आप देख रहे हैं जन चौक फेसबुक लाइव और अभी हम मौजूद हैं यहाँ पर दिल्ली सहारनपुर हाईवे काठा गांव। और आज यहाँ पर ये जो 3 काले कानून जिनको किसान कहते हैं सरकार ने जो अभी लागू ज़बरदस्ती कर दिए हैं उनके खिलाफ यहाँ पर धरना प्रदर्शन शुरू हुआ है। और कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो बहुत खुशहाल हैं, मोदी जी कहते हैं, योगी जी कहते हैं, लेकिन अब वो किसान भी निकल कर यहाँ आ गए हैं। और किसान नेता मनवीर तेवतिया जी भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मनवीर जी नमस्कार। नमस्कार। तो आप बताएं इस आंदोलन के बारे में, आप यहाँ कैसे हैं आज? पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, पंजाब हरियाणा सड़क पर आ गया है जी। ये चौधरी साहब की कर्म भूमि है जी। और चौधरी चरण सिंह एक ऐसे नेता हुए हैं जिन्होंने किसानों के लिए जिए और जो किसानों के लिए मरे। जी। वो यहाँ पे ही उनकी कर्म भूमि पर आंदोलन नहीं चल रहा था, कुछ सुस्त था, लोगों में जागृति कम थी, लोग अपने काम में भी लगे थे, गन्ने में और गेहूं की बुआई में। सुबह जल्दी जल्दी गन्ना काट कर गेहूं बोना होता है, तो इस वजह से थोड़े बिजी थे। फिर बीजेपी प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। ये बड़ा बहादुर क्षेत्र है, अगर इसके साथ साजिश की जाती है तो ये पूरी ताकत के साथ खड़ा होता है, लेकिन सहन शक्ति भी इसकी बहुत है। अब तक ये सहन कर रहा था कि चलो वो लोग लड़ रहे हैं, हम भी साथ हैं। लेकिन जब सरकार ने ये करना शुरू किया कि कुछ फर्जी किसानों को, फर्जी लोगों को किसान बनाकर और रामलीला मैदान में कल ले गए, तो अब इन लोगों के बस की ये सहना नहीं रहा। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह कहा करते थे कि एक नज़र दिल्ली पे रखो और दूसरी नज़र खेत पे रखो। तो आज वो समय आ गया कि जब इन सब ने ये निर्णय लिया है कि अब हम जो सिंधु बॉर्डर में किसान हैं 8 दिन के अंदर उससे कई गुना किसान हम अब इस रोड पे होंगे और सरकार को ये बताएंगे कि चौधरी साहब की कर्म भूमि है। इस कर्म भूमि में कोई ऐसा नहीं कि लाल पैदा करने बंद कर दिया हूँ। हम चौधरी साहब के अनुयायी हैं और चौधरी साहब के नक्शे कदम पर चलकर उनके बनाए हुए रास्तों पर चल के इस सरकार का विरोध करेंगे, इन काले कानूनों को लागू नहीं होने देंगे। तो भट्टा परसोल का एक कामयाब आपने आंदोलन चलाया था, वो कानून भी बना उस पर जी। तो अभी आप क्या इस सरकार में और उस सरकार में क्या देखते हैं फर्क? देखिए, कांग्रेस जो सरकार थी जी। वो जनतांत्रिक सरकार थी जी। वो जनता की बात सुनती थी जी। वो लोग हिटलरशाही नहीं करते थे, अधिनायकवादी नहीं थे जी। मोदी जी को ऐसा लगता है कि मैं जो बोलता हूँ जो करता हूँ वो सही है, बाकी सब गलत है जी। और उसका प्रमाण ये हो जाता है कि भाई जहाँ जहाँ भी स्टेट में चुनाव होते हैं वो जीतते चले जाते हैं जी। तो उनका अहंकार सिर चढ़ के बोलने लगा है। उन्हें लगता है कि मैं जिस तरह उस गणित में कामयाब हूँ, वोटिंग के गणित में, ऐसे ही मैं किसानों के साथ भी कामयाब हो जाऊंगा और इन किसानों को मारकर कुचलकर 10 साल में किसान ही खत्म कर दूंगा, क्योंकि यही आंदोलन करता है, यही देश में सरकार बदलता है। इसे इस लायक नहीं छोड़ूंगा कि ये आंदोलन कर सके। अच्छा, यहाँ पर आंदोलन चल रहा था, उसके बावजूद वो हैदराबाद में जीत जाते हैं, वो यहाँ पर राजस्थान में जीत जाते हैं और उसी जीत को अपना ये कहते हैं कि देखिए हम सही हैं, तभी तो हम जीत रहे हैं। बिल्कुल, ये दुर्भाग्य है। असल में अभी आम आदमी जिसके ऊपर पीड़ा आ गई है, जिसके ऊपर आपत्ति आ गई, वो तो समझ गया है। जिसके ऊपर नहीं आती है उसे हिंदूवाद, राष्ट्रवाद, ऐसे फर्जी नारे देकर जिनका पेट के सवालों से कोई लेना देना नहीं है, लोगों को भ्रमित करके, लोगों की भावनाओं को भड़का करके वो चुनाव जीत जाते हैं। तो यहाँ पर हम सहारनपुर और मुजफ्फरनगर में हम दंगे देख चुके हैं हिंदू मुसलमान के, तो अभी आपको क्या लगता है कि वो जब इलेक्शन आएंगे या अभी कोई चीज तरह कुछ भी ऐसा वो फिर से शुरू कर दें तो हिंदू मुसलमान में फिर किसान बेवकूफ बन जाएगा? फिर जी कोई पुड़िया खोल, मेरे ख्याल में कोई पुड़िया ऐसी खोल लेंगे, जादू की पुड़िया उनके पास तो है, वे तो कोई पुड़िया ऐसी खोल देंगे, जादू पिटारे मत ऐसा लिखट का होगा, एक सारे जो सब बोल ले हमारे आपस में, हमारी जाट बिरादरी में फाड़ ऐसी घेर दी, इतनी भुंडी फाड़ घेर दिया कि इसमें भी वो ना छुट जा। कैसे कैसे क्या है भगा लिए? किस बारे में बात कर रहे हैं आप? है इसी बारे में? नहीं कोई बात नहीं, बात कर लीजिए। ऐसा है, इनका कहने का तात्पर्य ये है जी कि थोड़े सादा देसी भाषा में बोल रहे हैं। इनका कहने का तात्पर्य ये है कि जब चुनाव का समय आएगा तो कोई ना कोई मुद्दा राष्ट्रवाद का, हिंदूवाद का ऐसा लेकर आएंगे कि जिससे किसान और जो मजदूर है, जो आम आदमी है, उसका दिमाग डाइवर्ट हो जाएगा। वो अपने मूल मुद्दों से अलग हटके सोचने लगेगा। जैसे अभी चुनाव हुआ, बालाकोट हुआ, बालाकोट ने चुनाव को जिता दिया,
वो कहते हैं कि हमने 6,000 रुपए दिए साल में इसलिए जिताया। नहीं, किसानों ने 6,000 के लेने पर वोट नहीं दी। किसानों ने कहा जो डीएनए है, इस क्षेत्र का जो डीएनए है वो है योद्धा का। उन्होंने बालाकोट करके योद्धा के डीएनए को जगा दिया। तब ये किसान नहीं रहा था, तब एक योद्धा हो गया था। उसे योद्धा बन के वोट दी कि पाकिस्तान को मारना है, तो मोदी पाकिस्तान को मारेगा। जब मोदी जी ने ये अपील की कि आपकी एक एक वोट पाकिस्तान को मारने में मदद करेगी, तो लोगों ने सोचा कि तुम अब मोदी को वोट दो ताकि पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दो। तो ये है भावनात्मक खेल उनका। और जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी पिच पे जाके बैटिंग करने शुरू कर देते हैं। विपक्ष में कोई मजबूत आदमी नहीं है। अब इतना बड़ा आंदोलन है ये, लेकिन किसी विपक्षी पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है कि अपने झंडे पे, अपने बैनर पे निकलकर और किसान का समर्थन कर सके। नहीं तो किसान तो खुद ही दूर रख रहे हैं ना कि हम इसको राजनीतिक नहीं बनाएंगे। किसानों के साथ ना आए, उनके जो कार्यकर्ता हैं वो तो आए, अपनी जगह पर करना चाहिए, अपने जगह पे करें। और हम तो कहते हैं चलो किसानों ने, किसान तो अपना मंच नहीं दे रहे हैं, उनको किसी राजनीतिक पार्टी को नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल मंच नहीं दे रहे। ये बात उनकी, चलो ये मैं मान रहा हूँ, उनके अपने मंच तो हैं जी, वो अपने मंचों का इस्तेमाल करें, अपने कार्यकर्ता का इस्तेमाल करें और बड़ी रैली, बड़े प्रदर्शन करें, ताकि हमें भी ये लगे, किसानों को भी ये लगे कि ये पार्टियां भी अब हमारे मुद्दे पे हमारे साथ हैं। किसी में हिम्मत नहीं हो रही है। जब उन पर आक्षेप लगाया जाता है कि आप राजनीति कर रहे हो पीछे से, तो ये भी नहीं कह पाते कि पीछे से नहीं कर रहे, हम आगे से ही कर रहे हैं। जी जी, उन्हें तो कह देना चाहिए आगे से राजनीति कर रहे हैं, हम ही करा रहे हैं आंदोलन, तुम जो बिगड़े बिगाड़ लो। इतनी हिम्मत जिस दिन विपक्ष में आ जाएगी, उस दिन मोदी जी धराशायी हो जाएंगे। सबको डर लगता है, ना ऐसे नहीं कहना, वो वोट खत्म हो जाएंगे। वो जो आज के कल्चर के लोग हैं वो लोग समझा देते हैं नेताओं को, ना नेताजी ऐसा मत कह देना वरना गड़बड़ हो जाएगी। अरे यार, पूरा देश उबाल रहा है, पूरा देश में उबाल है, किसान परेशान है और आप न्यू कह रहे हो खराब हो जाएगी बात। एक बार हिम्मत करें ये सब लोग, खासकर राहुल गांधी, अखिलेश जी, मायावती जी, जितने भी विपक्ष के नेता हैं, अपने कार्यकर्ताओं को निकालें सड़क पे और कहें कि हम किसान के समर्थन में और हमारी सरकार बनेगी तो हम ये काम करेंगे। तो ईडी और सीबीआई उनके पीछे लगी रहेगी तो कैसे करेंगे? वो अपना व्यक्तिगत स्वार्थ अपना देख रहे हैं सब लोग। अब अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया है गलत काम, तो ये तो उनका व्यक्तिगत मामला है जी। ईडी और हमारे पीछे लगा दे ईडी जी, लगा दो सीबीआई को। हमारा तो बैंक खाता भी नहीं है, क्या करेगी ईडी? अब उन्होंने अगर ऐसी चोरी चारी करी है तो निश्चित रूप से फंसेंगे। अब ये कर रहे हैं, जब वो सत्ता में आ जाएंगे तब ये फंसेंगे। एक दौर ऐसा था कि आजम खान ने इन्हें इतना परेशान कर दिया था माननीय योगी जी को कि ये सदन में जाकर रोए थे। आज योगी जी मुख्यमंत्री हैं तो आजम खान पे मुर्गी चोरी का, बकरी चोरी का भी मुकदमा कायम जी। तो ये तो आपसी इनका जो ये है, इनके अपने जो कर्म है वो इन्हें डुबो रहे हैं। इन्हें कम से कम जब समाज में है, जब जनता में है, तो जनता के हित की बात करें। अभी जो मैं देख रही थी, मैं अभी पूछ रही थी सवाल कि योगी जी और मोदी जी ने बकायदा बस स्टैंड पर जो कल वहाँ जा रहे थे गाजीपुर बॉर्डर में, वहाँ पर लगाया हुआ है कि उत्तर प्रदेश की पहचान खुशहाल किसान और दमदार सरकार योगी सरकार, दमदार काम योगी सरकार। देखो दमदार तो है ही, वो योगी जी कहते हैं ठोक दो। और आज देखिए पुलिस कितनी लगा रखी है। योगी जी ने ऐसा इंतजाम कर रखा है कि घर घर में किसान के जो भी कार्यकर्ता है, जो भी किसी भी संगठन के कार्यकर्ता हैं, उनके उन्होंने घर में अरेस्ट कर रखा है बिना किसी कानून के, बिना किसी नोटिस के। तो दमदार तो है, लेकिन ये दम बहुत दिन नहीं बचेगा। आने वाला 2022 में योगी जी कहीं नजर नहीं आएंगे। आप देख लेना, इस बार उत्तर प्रदेश में किसान की सरकार बनेगी, भाजपा सरकार नहीं बनेगी, किसान अपनी सरकार बनाएगा। तो यहाँ जो आंदोलन इतना हल्का पड़ा हुआ है और थोड़ा देर से शुरू हुआ है, इसका कारण आप ये भी समझते हैं कि सरकार बहुत दमन कर रही है? एक कारण ये भी बहुत बड़ा है जी। लेकिन जब ये अंगड़ाई लेगा किसान जी, ये जो भूमि है जी, बागपत की, बड़ौद की, मुजफ्फरनगर की, मेरठ की, ये किसी के दमन से दबती नहीं है। जितना दमन करेंगे उतनी ही तेजी से उभर के आएगी। अगर योगी जी दमन करना बंद कर दें तो शायद आंदोलन ना हो, यहाँ लोग अपने काम में लगे रहें। लेकिन जितना दमन करेंगे, अभी एक लड़के ने माइक में आवाज लगा दी यहाँ मस्जिद पे कि भाई यहाँ धरना शुरू हो गया, सब लोग आ जाएं, तो पुलिस उसे उठा के ले गई। उसका रिएक्शन इतना तगड़ा था कि पुलिस को 5 मिनट के अंदर वो लड़का छोड़ना पड़ा जी। यहाँ अत्याचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, सो रहे हैं तब तक सो रहे हैं। अब ये दमन करें, जितना दमन करेंगे उतना ही आंदोलन खड़ा होगा यहाँ। तो वो तो मस्जिद से आवाज लगाई उसने जाकर, तो अब ये कह देंगे यहाँ से तो ये तो मुल्ले कर रहे हैं, किसान तो है ही नहीं है।
जैसे कि पहले करते रहे। लेकिन वो तो हिंदू था जिसने आवाज लगाई जी, वो मुसलमान नहीं था। मस्जिद में जाके आवाज लगा दी। हाँ, जी। वो मुसलमान नहीं था, वो हिंदू था। हम्म। ये तो इनका तो काम ही है, मुसलमान डर की वजह से नहीं आता, उसे तो जरा देर में आतंकवादी बता दें। तो मैं यही जानना चाह रही थी कि अब जो इनकी हिंदू और मुसलमान वाली पिच है इस बेल्ट में नहीं चलेगी अब, जैसे कि पहले इस्तेमाल कर लिया गया, दंगे बकायदा करवा दिए गए हैं। 2014 का चुनाव उस पर जीता जा चुका है। तो आपको क्या लगता है अभी ये आंदोलन क्या इससे असर होगा कि उससे बाहर जाएंगे? जैसे आप कह रहे हैं कि फिर से कुछ ऐसा ला दिया जैसे इन्होंने कहा, फिर ऐसा ले आएंगे तो फिर से वो उसमें आ जाएंगे जब वोट देने की बारी आएगी, जब अपने हक की बात आएगी। मैं नहीं समझता कि अगर ये आंदोलन कामयाब हुआ जी, अगर इस आंदोलन से तीनों कानून वापस हुए तो यहाँ ही नहीं पूरे देश में कहीं भी हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चल पाएगा। और अगर आंदोलन फेल हुआ तो 100% चलेगा। जी, आंदोलन अगर कामयाब हो जाता है, किसानों की बात मान ली जाती है, चाहे जैसे भी माने जाए, तो मैं समझता हूँ कि ये जो कार्ड है इनका अब रिचार्ज वो हो जाएगा, फेल हो जाएगा, पैसा नहीं रहेगा इसमें, ये रिचार्ज नहीं होगा फिर दोबारा। नहीं तो आपको लगता क्या है आंदोलन के बारे में, जिस तरह से ये लोग भी अड़े हुए हैं, किसान अड़े हुए हैं और ये सरकार भी अड़ी हुई है, तो क्या लगता है आपको क्या होगा और आपके क्या है आगे प्लानिंग क्या है? सरकार झूठी है, वो झूठे के लिए दिख रही है कि मैं अड़ रही हूँ, लेकिन अंदर से बहुत डरी हुई है। जी। और अगर सरकार डरी हुई नहीं है तो काहे फोर्स का इस्तेमाल कर रही है? जी, काहे फोर्स को घर घर खड़ा कर रही है? जी, सरकार बहुत डरी हुई है, किसान नहीं डरा हुआ है, बस किसान अपने काम में लगा हुआ है। जितना ये किसान को डराने का प्रयास करेंगे, जितनी ये बात पहुंचेगी सब में कि किसान नेताओं को, किसान कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पहरा बैठा दिया है, उतना ही देखना बहुत बड़ी ताकत के साथ किसान अपने आप, जैसे पंजाब का हरियाणा का निकल रहा है, ऐसे उत्तर प्रदेश का किसान अपने आप निकलेगा सड़क में, अपना आप नेतृत्व करेगा, कोई नेता हो या ना हो। अपना जो आपका भट्टा पारसोल का जो एक्सपीरियंस था थोड़ा उसके बारे में बताइए, वो कैसे दिन थे, कैसे शुरू किया आपने वो आंदोलन? भट्टा पारसोल तो हमने 11 लोगों से शुरू किया था। जी, कारण क्या था शुरू करने का उसका? कारण ये था कि वहाँ जमीन का अधिग्रहण हो रहा था और अधिग्रहण करने से पहले ही जमीन को 4500 रुपए मीटर में बेच दिया गया था। जी, किसान को अधिग्रहण का पैसा भी नहीं मिला था, केवल अधिसूचना जारी की थी, नोटिफिकेशन जारी किया था कि इस क्षेत्र में हम ये रेजिडेंशियल सेक्टर बनाएंगे, ये टाउनशिप बनाएंगे, और उससे पहले ही 4500 रुपए स्क्वायर मीटर की रेट से उसे बेच दिया था। वहाँ भी आंदोलन हुए लेकिन किसानों को फिर दबा दिया गया। फिर जब हम वहाँ गए तो लोगों ने कही कि भाई आप इस आंदोलन करो, आप कर सकते हो। हम जानते थे कि जीवन मरण का प्रश्न है, और जब हम घर से गए थे कह के गए थे घर में कि अब हो सकता है कि हम जिंदा वापस ना आए। जी, जब हम एडामेंट थे, हमने सोच लिया था कि अब जो भी होगा वो होगा, तो फिर कोई डर, कोई पीछे शंका रह नहीं जाती है। और वही आंदोलन सफल होते हैं जिनमें नेता अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। जब नेता अपने को बचाता है कि मेरे बच्चे छोटे हैं, उनकी शादी करनी है, मेरे कारोबार खत्म हो जाएगा या और किसी समस्या से, तो वो आंदोलन सफल नहीं हो पाता है। तो जैसे आप बचाओगे वैसे गैप हो गया आपकी निष्ठा में, और वो निष्ठा आपको फिर खरीद के नहीं मिलेगी। वो निष्ठा आपकी अपनी है, आपका अपना बल है। आप कमजोर हो जाओगे तो कमजोर करने के लिए 100 साधन बैठे हैं। उस आंदोलन में कम से कम 200 करोड़ रुपया खर्च किया गया लोगों को तोड़ने के लिए। एक रात में 18 करोड़ रुपए बांटे गए लोगों को तोड़ने के लिए। अच्छा, मुझे बहुत बड़े ऑफर थे कि आप पैसा ले लो, प्लॉट ले लो, जो चाहे वो ले लो, आंदोलन छोड़ दो। पर मैं ये जानता था कि अगर मैंने ये छोड़ दिया तो हो सकता है कि मैं तो अरबपति हो जाऊं, लेकिन इस किसान को जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। और इतना कष्ट कोई झेले या ना झेले मैं नहीं जानता था, इसलिए मैं अडामेट था कि मुझे ये आंदोलन पूरे पार उतारना है, चाहे जो हो जाए। कानून नहीं था, कानून बनाने की बात कही थी। लोग कहते भी थे कि यार तुम देवते जी कहाँ की पूरे देश की बात करते हो, उससे भट्टा पारसोल की बात करो। हमने कहा जो होगा वो सबके लिए होगा, आप कहो तब भी, ना कहो तब भी। उधर अच्छी बात ये थी कि राहुल गांधी किसान को थोड़ा सा गंभीरता से लेते हैं, चाहे वो किसानी के बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन किसान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर राहुल गांधी में है। राहुल गांधी जी ने टप्पल में भी हमें आश्वासन दिया था, माननीय प्रधानमंत्री से मीटिंग करा के मनमोहन सिंह से, कि हम ये कानून बदलेंगे। लेकिन उसके बाद फिर गैप आ गया, फिर बीच में लोग आ गए होंगे। जब भट्टा पारसोल हुआ तब उन्होंने डिसाइड कर लिया कानून बदला जाएगा।
और इसलिए कानून बदला गया। ऐसा मैं नहीं कहता कि ये मेरा ही बहुत बड़ा वो था, कुछ प्रकृति का साथ था, कुछ सब चारों तरफ से एक माहौल बन गया था देश में कि किसान का उत्पीड़न हो रहा है, किसान की जमीन छीनी जा रही है, जैसे आज बन रहा है। और वो प्रकृति ने आंदोलन को सफल कर दिया, मैं तो सिर्फ माध्यम था। चलिए, आप जैसे इरादों पे मजबूत रहने वाले माध्यम अगर रहेंगे तो ये आंदोलन भी सफल होगा। मैं अपनी तरफ से तो कोई कसर बाकी छोड़ूंगा नहीं, आगे प्रभु की इच्छा। थैंक यू। आप बताइए, आप कहाँ से हैं? मेरा वैसे तो गला खराब है आज जी, बोल के मेरा गला खराब हो। अच्छा, बहुत जगह बोल रहे हैं आप। हरियाणा से हूँ जी। अन्नदाता भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो आप हरियाणा से आए यहाँ पर यूपी में साथ देने के लिए? जी, पहले भी हम आए थे जी। 5 तारीख को हमने यहाँ किया था जी। और उसके बाद अभी आपको पता है लोनी बॉर्डर हमने जाम किया था सभी ने मिलके जी। और अब फिर उस टाइम हमारी गैदरिंग कम थी, फिर तोतिया जी को साथ में लेके अब हम प्रयास करेंगे और बढ़ेंगे आगे और करेंगे बंद इसको। जी जी जी। आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, नाम बताइए आपका। मेरा नाम बॉबी है जी। मंडोला से हूँ जी। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी कि ऐसा कोरोना काल में क्या स्थिति आ गई ये अध्यादेश लाने की। और अगर अध्यादेश ला ही रहे है जी 10-20 संगठनों को किसानों को बैठाते उनकी सलाह लेते, सलाह लेके जब इस बिल को पारित करते पास करते तो ये सब राजनीति है इनकी और अडानी अंबानी की सरकार है, ये सब माल उसे ही देना चाह रही है और कुछ नहीं है। अब धान किसान का क्या है, 1000 को 1200 को धान बिका है, जो 4-4 हजार को धान बिक रहा किसान का, वो 1000 1200 में पल्ला झाड़ का आ रहा है, उसे मजदूरी भी नहीं मिल रही है। जो ठेके पे जमीन ले रहा है या बो रहा है, तो किसान की हालत ऐसी खराब कर दी है, किसान का कोई भी कुछ नहीं छोटा किसी को। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये अगर अध्यादेश लाए तो किसानों की सलाह लेते, सलाह मशवरे से जब इस बिल को पास करते। ये तो किसान सलाह दे रहा है तभी भी नहीं मान रहे हैं। नहीं, अब तक अब क्या है, अब तो ये सरमाएदारों की है, ये सरकार सरमाएदारों से, हमारे बुजुर्ग कहते आए पहले से, अगर ये सरकार है तो ये सरमाएदारों की है, किसान के हित की नहीं है। किसान की हित की होती तो हमारे जो किसान नेता हैं देश में उन्हें अपने दौरे बैठाते, ऐसा अध्यादेश बिल्कुल जब लाते उनसे बूझ के सलाह करके जब इसे पारित करते। अब आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या करेंगे? आप उन्होंने तो कर दिया जो करना था। नहीं, वो कर दिया तो हम उसे वापसी कराएंगे जी। इतना वापसी नहीं होगा, इतना हम बैठेंगे नहीं, पूरा देश नहीं बैठेगा। पूरे देश के किसान में हाहाकार मच रही है, अपने काम के लिए भी नहीं कर रहा। किसान रोडों पे पड़ा है, सिंधु बॉर्डर पे पड़ा है, 4 रोड में गाजीपुर बॉर्डर पे है, सब 4 रोड किसान हाय कर रहा है। पर मोदी सरकार को कोई कानों पे जून नहीं चल रही, इतना जून नहीं चलेगी इसके कानों पे, इतने कान नहीं खुलेंगे, गूंगे बहरे हो रहे हैं अब ये, इतना हम भी नहीं बैठेंगे किसान। वो आपकी सुन के कह रहे हैं तो अफवाह में आ गए हैं, अफवाह की बात सुन रहे हैं। अफवाह की तो कोई ना कुछ बता रहा है उसको मान ले रहे हैं हम, और मैं इनका भले की बात कर रहा हूँ तो सुन नहीं रहे लोग। ये बाद में समझ आएगा। ये बिल वापिस करना पड़ेगा, बिल समझ में आ रहा है, किसान पढ़ा लिखा है, कोई पागल नहीं है किसान। जंगे को भगा दे, उंगे को भगा लिया, भकाए में नहीं आएगा किसान। इतना ये अध्यादेश है, वापसी नहीं लेंगे, इतना कोई बकाये में नहीं आएगा। बस यूपी के किसान को भी समझ आ गया कि कानून उनके खिलाफ है। किसान बागपत ये पूरी बेल्ट जो है अब खड़े हो गए हैं, अब ये आर पार की लड़ाई है, ऐसा आर पार करके जब भी बैठेंगे। बहुत कह दिया इधर से आगे जरा तो जाला इधर। जी आपका नाम बताइए। मेरा नाम जगपाल है। जगपाल, कहाँ से आप? काठा से। जी बताइए, आज आप यहाँ ये धरना शुरू किया है आप लोगों ने, तो इतनी देर कैसे हो गई आप लोगों को आने में? देर तो नहीं हुई, बाकी जैसे हमें बदनाम कराया जा रहा है कि मतलब यूपी का किसान जो है खुश है इस बिल से, जी ऐसी बात नहीं है। वही था कि वहाँ चल रहा है धरना, चलो समझौता हो जाएगा इससे, तो वो बात बनती नहीं दिखे, तो यहाँ भी धीरे धीरे शुरू हो गया। फिर आपको लगा कि हम लोग को भी निकल के आना पड़ेगा? हाँ, हमें लगा तभी तो निकले ना जी। अब से लेट गई आप कुछ भी कहिए जी। तो यहाँ आपको क्या लग रहा है, कुछ बताइए, क्या परेशानी है आपकी यहाँ पर? परेशानी तो कुछ नहीं है, पर बाकी ये जो कानून बना है ये गलत है। जब सरकार क्यों दे रही है हमें दान की, जब किसान नहीं लेना चाहता क्यों दे रहे जबरदस्ती? सीधी सी बात है, किसानों क्यों दे रहे हैं जबरदस्ती? किसान नहीं लेना चाहता, परेशानी है किसान को, वो भी तभी तो खड़े हैं बैठे हैं ना। ओके, थैंक यू। हाँ नागेश,
बाबा जी आप कहाँ से आए हैं? मैं काठे से हूँ। काठे से हैं। हाँ। उम्र क्या है आपकी? उम्र 81 बरस होली है। 83? 81 ऐसी गंदी सरकार नहीं देखी जैसी आई है। नहीं देखी? गंदी नहीं देखी। लोग बड़ी शाह का बात करे, झूठा है झूठा। हाँ। गन्ने का पैसा क्यों दिन में बाद में दे दूंगा। हाँ। 8 लो भी नहीं मिलता। लूटी सरकार, बेईमान सरकार है। हाँ जी। क्या हम जीतते नहीं थे? इन्होंने बेईमान नहीं करके आप जीता है। बेईमानी से जीते हैं? बेईमानी से जीते हैं ये। अच्छा। बेईमान सरकार है। या तो राज्य में मान जा कि नहीं, मरने के लिए विचार है। अच्छा। हाँ, हटने के नहीं हमें। तो आप नौजवानों के साथ हैं अपने? बिल्कुल उत्तर प्रदेश मरने के लिए तैयार हैं, हटने के नहीं। जी। हाँ, हमें परेशानी बहुत है। जो कानून कौन से चला है इनने, हाल लो तो किसी ने करा नहीं। जो नवे नवे कानून को चला रहा, ऐसे कर दूंगा ऐसे कर दूंगा, कुछ नहीं हुआ। चाय बेची है बेचारे ने, और कुछ नहीं जानता है। अपनी माँ की तो कर नहीं सका, हमारी क्या सेवा कर सकता है? बोलो, इसकी माँ तो वहाँ पर सेवा कर रहा है पब्लिक की। यहाँ क्यों नहीं बोलता? बाहर जाकर बोल रहा कितना खर्चा हो गया इसका। ये पब्लिक में क्यों नहीं बांटता? छोटा दिन का वादा दे रहा, हमारे पेमेंट के 10 रुपए बताए, 8 लोग भी नहीं मिले। तो ये हुकूमत है? आप बताओ इस बात पे। गंदी हुकूमत है बिल्कुल। क्या तो राज्य मानेंगे और नियम मरने के लिए तैयार हैं, हर एक चीज के लिए तैयार हैं, हटने के नहीं। योगी कह रहा है उत्तर प्रदेश के किसान तो बहुत खुश हैं। जी, उत्तर प्रदेश के किसान तो बहुत खुश हैं। योगी कह रहा है। योगी गलत, झूठ। योगी इससे फालतू, उसका भी कुछ नहीं है, उसका भी कुछ नहीं है। वो घंटे वाला चोर है। जाने वो के गायों का कर दो ना, वो गायों का कर दे, आवारा पशु फिर इनका कर दो ना। बोलो, गौशाला बनवा देने, वो कर देंगे। बेटे फिर रहे इनका करवा दो। वो हमारा क्या कर सके, घंटा बचा है, उसका भी कुछ नहीं है। वो भी ऐसा ही है बेचारा। तो आपको हिंदू कह के इस गाय का नाम लेके गाय को बचा लो और किसान को मार दो, आप खुश हो? गाय के बचाओ। तो आप तो चाहते ही हो ना गाय बची रहे, किसान मर जाए? क्यों मर जाए किसान? दोनों बचे। जब भी तो कर रहे हैं वो। हाँ, दोनों का बचाओ, दोनों का बचाओ। क्यों किसान और गाय दोनों बचना चाहिए। ये गौ माता है, इनकी वो कटती थी नहीं ये। हाँ, और इनकी मैं सेवा कर रहा हूँ, वो बनवा रहा हूँ, वही तो रोटी दे रहा था, चाहे पिटती थी रहे। बेटे ठीक है, पैर आप जाकर देखो डालूंगा। ठीक है जी, यही कहना है। गंदी सरकार है, लूटी झूठी, किसान की नहीं सुन रहा। बाहर जाकर बात जो ऐसा है, बहुत से लोगों ने जो कहा उस पर हम आमदा हैं। और सरकार से तो हम खुश हैं ही नहीं। क्यों? और हमें सबसे पहले तो मूल्य की वो है, हमें RMP वो बोल रहे हैं, MSP। हाँ, उस पर ही डाउट है। वही सब हमें सबसे ज्यादा। आप कहाँ से हैं? मैं यहीं से काठा। अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? 81 साल। आप भी 81? जुड़वा है दोनों? मेरा नाम पूरन सिंह। आपका नाम क्या था? मेरा नाम हरवीर है। हरवीर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, नौजवान और बुजुर्ग सब लोग उत्तर प्रदेश के और पूरे देश के लोग एक साथ इकट्ठा हो गए हैं। अब मोदी सरकार को, योगी सरकार को इन लोगों की बात सुननी पड़ेगी। किसानों में और सरकार में अब ठन गई है कि कौन किसकी बात मानता है। आने वाला वक्त बनाएगा कि ये आंदोलन कहाँ और किस रुख बैठता है, क्या दिशा लेता है। आप देख रहे हैं जनचौक.com। जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? नाम बताइए पहले आप। नागेंद्र यादव, उत्तर प्रदेश लखनऊ से, भारतीय किसान यूनियन लोकतांत्रिक। अच्छा, आप लखनऊ से आए यहाँ पर? जी। तो लखनऊ से उत्तर प्रदेश तक शायद तो उत्तर प्रदेश ही है। मैं 25 तारीख से दिल्ली और बागपत, सहारनपुर, हर जगह किसानों की मदद के लिए हम लोग जो है हमारे संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राकेश सिंह चौहान जी के साथ, महेश जी के साथ जो है हम लोग किसानों के संघर्ष में साथ दे रहे हैं। क्या करते हैं आप लोग? अलग जगह जगह जाके क्या करते हैं? जगह जगह आंदोलन में हिस्सा लेते हैं और जो किसान हमारे बैठे हैं उनका उत्साहवर्धन करते हैं। और मैं उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से कहना चाह रहा हूं कि जब तक ये तीनों बिल वापस नहीं होंगे तब तक हम लोग ऐसे ही रोडों पे बैठे रहेंगे और तीनों बिल वापस करवा के तभी वापस जाएंगे। थैंक यू नागेश जी। आप देख रहे हैं जनचौक फेसबुक लाइव। मैं वीना। ठीक है, हमारा फ्रेंड बना है।